हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स नोट्स चचा। तो आज की नई वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसका विकास और उत्पत्ति, और इसी के साथ हम बताएंगे कि उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, जैसे कि हम जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राजनीति प्लस सिद्धांत। राजनीति का मतलब है कि किसी की सत्ता या कहें पावर, शक्ति। उसी तरीके से सिद्धांत का अर्थ है किसी भी थ्योरी से लगाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में इस राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय परिकल्पना है एवं राजनीति क्या है, इसका विज्ञान, राजनीति से संबंधित ज्ञान, राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रक्रमों, परिणामों, नीतियों का निर्धारण आदि का औपचारिक, क्रमिक एवं तर्क संगत विश्लेषण है। देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, बट एक एडवांस लेवल पे हमें थोड़ी एडवांस लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक जीवन विषयक संकल्पनाओं व सामान्यीकरणों का एक तंत्र है जिसमें सरकार, राज्य व समाज की प्रकृति, उद्देश्य व मुख्य अभिलक्षण, विषय तथा मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं, विषय, विचार, कल्पनाएं एवं उक्तियां होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेविड हेल्ड के अनुसार जो हमारा राजनीतिक जीवन है, मतलब कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, वो एक दो चीज़ों का तंत्र है, संकल्पनाओं और सामान्यीकरणों का, जिसमें हमारी सरकार आती है, राज्य है, समाज की प्रकृति है, उनके कुछ उद्देश्य हैं, उसमें उनके कुछ लक्षण भी आते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं आती हैं, उनके विचार भी आते हैं, कल्पनाएं इसमें शामिल है। अब यही हमारे दूसरे विचारक है कोहने ने लिखा है कि सिद्धांत शब्द एक कोरे चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर है। सिद्धांत विचार के विषयों में चिंतन है, स्वयं पूर्ण विचार नहीं है। समग्र रूप में सिद्धांत मार्गदर्शक है जो किसी वर्णन को विस्तार रूप में प्रस्तुत कर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत का विकास और उत्पत्ति। पश्चिमी देशों में राजनीतिक सिद्धांत अनेक चरणों से गुजर चुका है। प्लेटो व अरस्तु दोनों ही न्यायशीलता स्थापित करने या व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए राज्य के प्रकारों पर जोर देते हैं। जैसे कि हमारे जो प्लेटो और अरस्तु हैं, दोनों ही न्यायशीलता स्थापित करना चाहते थे और दोनों ने ही ना व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए ना राज्य के जो कार्य हैं उन पर जोर देते थे। मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत में धर्म का समावेश था, क्योंकि ईश्वर के पास स्थान पाने के लिए यह राज्य से श्रेष्ठ व्यक्ति को तैयार करने एवं उसे प्रशिक्षित करने की मांग करता था। आरंभिक युग में राजनीतिक सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न कल्पनाओं पर विचार विमर्श करने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी मध्य का राजनीतिक सिद्धांत सत्ता की संकल्पनाओं को राज्य का मूल विषय बताता था। इस प्रकार वह राज्य की संस्थाओं से वास्ता रखता था। राजनीतिक सिद्धांत के विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से 3 कालों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रारंभिक से 19वीं शताब्दी तक का काल। पहले काल में राजनीतिक सिद्धांत के आरंभ से 19वीं शताब्दी के काल को रखा जाता है। इस काल को परंपरावादी काल की संज्ञा भी दी जाती है। इस काल में जो राजनीतिक थे और दार्शनिक थे, उनका मानना था कि जो उनके सिद्धांत है, विचारानुकूल सिद्धांत, जो विचार के अनुकूल सिद्धांत है, उनका निर्माण कैसे किया जाए और उन सिद्धांतों का जनता से पालन करवाने का प्रयत्न किया जाए। दूसरा काल, द्वितीय विश्व युद्ध से 20वीं शताब्दी तक का काल। तो फ्रेंड्स, इस काल में भी जो परंपरावादी थे उनका प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ था, परंतु इस युग के जो राजनीतिक शास्त्री थे उनमें व्यवहारवादियों, अनुभववादियों तथा यथार्थवादियों का प्रभाव भी अधिक रहा था। ये राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक घटनाओं के यथार्थवादियों वर्णन तथा उनमें प्रयोग के लिए अनुभाविक पद्धतियों तथा समाजशास्त्रीय शोध रीतियों का प्रयोग करने लगे। तीसरा काल, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो काल आरंभ हुआ था उसमें राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण का जो कार्य था वो स्टार्ट हो गया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आगामी कुछ शताब्दियों में
सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया थी से राजनीतिक विज्ञान अभिभूत रहेगा। चलिए अब समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें। राजनीतिक सिद्धांत कोई साधारण नहीं है, अपितु राजनीतिक सिद्धांत की एक परिपक्व, बेहतर एवं विकसित दुनिया बनाने का अभ्यास है। इसका महत्व बताते हुए कैटलीन ने कहा है, किसी भी विज्ञान की परिपक्वता उसके सामान्य सिद्धांत की एक रूपता तथा अमूर्तीकरण की स्थिति से ज्ञात की जाती है। किसी भी विज्ञान की अभिवृद्धि अनुभाविक अनुसंधान एवं सिद्धांत दोनों के विकास तथा उनके मध्य घनिष्ठ संबंध पर निर्भर करती है। दर्शन या विज्ञान कोई भी प्रस्तुतिकरण में राजनीति सिद्धांत का स्थान नहीं ले सकता। समुचित रूप से सिद्धांत निर्माण के पश्चात ही राजनीतिक विज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में गिना जा सकता है। यह शास्त्र विधा न होकर अभ्यास प्रक्रिया है जो बुद्धिपूर्ण है। राजनीति सिद्धांत एक दर्शन के रूप में हर स्थिति में सच को ढूंढने की कोशिश करेगा और अंततः एक विज्ञान के रूप में उस सत्य को पाएगा। राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह बॉटम में राजनीतिक सिद्धांत के कुछ लाभ दे रखे हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान। सिद्धांत के निर्माण एवं अध्ययन से ही पता चलता है कि राजनीतिक गतिविधियाँ किस प्रकार, कौन कौन से तथा क्यों हो रही हैं। दूसरा है भविष्यवाणी करने की क्षमता। ब्लूम ने लिखा है कि राजनीति सिद्धांत क्या है कुछ और है के मूल्यांकन के साथ राजनीतिक चयन करने का उपकरण भी प्रस्तुत करता है। यह न केवल राजनीति के संचालन अपितु राजनीतिक अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी विकास और उत्पत्ति तथा उसी के साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मच, so please like, share and subscribe for more. Thanks for watching.